हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए मार्केट में हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसको हमें कैसे लेकर चलना है। जो आज के दिन हमें मॉर्निंग सेशन में मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आई है। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड जो हमें ईरान से न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 25,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो हमें न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज अगर हम यूएस और ईरान की बात करें, जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि यूएस और ईरान की यहाँ पर जो मीटिंग है वो कंटिन्यू हो सकती है ओमान में। और यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है, यूएस और ईरान दोनों ने इस चीज़ को प्रेस किया है, जो प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, अगर ईरान यहाँ पर यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ये पसंद नहीं करेंगी, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जो यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी है उनका ये कहना है कि यूएस यहाँ पर हर कदम कोशिश करने वाला है ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने के लिए, और इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने वाला है। अब देखिए ये न्यूज़ जैसे ही यहाँ पर सामने आई उसकी वजह से क्या सिनेरियो बना कि जो क्रूड ऑयल है यहाँ पर बढ़ना शुरू कर चुका था। एंड जो अदर यहाँ पर पैरामीटर्स हैं वहां पर भी हमें फियर देखने को मिल जा रहा है। बिकॉज उसके बाद ईरान ने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शिपिंग रूट के लिए बंद करने की धमकी दी है, और यूएस वॉरशिप्स को भी डुबाने की धमकी भी वो देते हुए नजर आए हैं। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बना, जो क्रूड ऑयल है हमें वहां पर जंप देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब इसे कैसे अप्रोच करके चलना है, कैसे इन चीज़ों को लेकर चलना है, और कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोस होने वाली हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि फिनलैंड और इंडिया में यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। एंड देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जीरो ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे सेक्टर रहेंगे जिनको छोड़ा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलता है नजर नहीं आ रही है कि कौन से सेक्टर यहां पर छोड़े जाएंगे, कौन से सेक्टर इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन एज ऑब्वियस जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और साथ ही जो डेयरी सेक्टर है उसको तो यहां पर इंक्लूड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर हम यहां पर एआई समिट की बात करें जो दिल्ली में कंटिन्यू हो रहा है, देखिए एआई समिट, अगर हम ओवरऑल एआई समिट की बात करें वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन जो हमें यहाँ पर न्यूज सुनने को मिल जा रही है कि जो चाइनीज रोबोट हैं उनको इंडिया के रोबोट या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं वो उसको इंडिया का रोबोट कहने में उतारू है। अब देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मान लीजिए कि हमारी कोई चीज़ है नहीं, अगर हम उसे भी मेड इन इंडिया कहेंगे तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है। हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर खरे उतर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करें तो चाइना हमसे थोड़ा आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको कवर अप नहीं कर सकते हैं किसी एक सेक्टर में। अगर हम यहाँ पर एआई सेक्टर की बात करें तो एआई सेक्टर में इंडिया चाइना को यहाँ पर फिर भी टैकल कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, रोबोटिक की बात करें, रोबोट्स की बात करें, तो वहां पर चाइना थोड़ा बहुत ही ज्यादा आ गया। थोड़ा तो क्या कहें, बहुत ही ज्यादा आ गया है। तो ये न्यूज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस चीज को ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने चाइनीज रोबोट को अपना ही बता दिया। अभी के लिए जो सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, अगर हम एआई समिट की बात करें, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनमें से कुछ जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपना एआई भी लेकर आ सकती हैं। अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस और टीसीएस की बात करें, देखिए वो अपना यहाँ पर आरएनडी पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाली हैं जितना वो किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर सकती हैं जो एआई सेक्टर में आगे है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नाम निकल कर आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया में जो एआई सेक्टर की कंपनीज हैं वहां पर कुछ ना कुछ हमें इन्फोसिस या फिर टीसीएस की तरफ से डील देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही कुछ क्लैरिटी आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें, आज के दिन एफआईज ने यहाँ पर अच्छा खासा डाटा शो किया है। एंड डीएस की बात करो, डीएस ने कम ही डाटा शो किया है। बिकॉज जब भी एफआईज ग्रीन में डाटा शो करेंगे तो उनके ऑर्डर्स को कौन फिल करेगा, डीआईज। दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बना है कि डीआईज भी यहाँ पर पॉजिटिव में है, एफआईज भी यहाँ पर पॉजिटिव में है। तो किसने बेचा है, यहाँ पर रिटेल्स ने बेचा है। लेकिन देखिए रिटेल ने यहाँ पर बेचा तो है, लेकिन क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। देखिए अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत होवर कर सकती है इस जोन के आसपास। जब तक मार्केट 26,300 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना ही सिनेरियो ठीक रहेगा। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज की बात करेंगे, अभी के लिए हमें एफआईज की तरफ से क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए एफआईज की तरफ से जो फेब मंथ है वहां पर एटलीस्ट 10,000 करोड़ का डाटा अगर ग्रीन में दिखता है उस समय यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनेगा कि हाँ एफआईज फिर से वापस आने वाले हैं। टिल देन यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर
हमको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करेंगे, अभी के लिए क्रिप्टो में हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कैसे हमें उन्हें लेकर चलना है। देखिए, अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए थोड़ा वोलेटाइल होता है नजर आ रहा है, कभी डाउन साइड जा रहा है, फिर से यहाँ पर रिकवर कर रहा है। लेकिन अभी के लिए जहाँ पर क्रिप्टो पहुंच चुका है 67,500, अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 67,950 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 67,000 के नीचे अगर मार्केट जाती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद डाउन साइड में जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बन सकती है 66,500 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में अभी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सिल्वर की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही ईरान की ये न्यूज आना शुरू हुई, उसके बाद जो कमोडिटी है वो थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू कर चुके हैं। स्पेशली जो सिल्वर इतना ज्यादा गिर चुका था, वहां से हमें कुछ ना कुछ रिकवरी देखने को मिल जा रही है। देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, सिल्वर अभी के लिए 80 को टच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन चुकी है एंड 82 तक जाने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, अभी के लिए गोल्ड में हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए, गोल्ड ने अच्छा खासा यहाँ पर रिकवर किया है और इस चीज के बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि गोल्ड अभी के लिए 4850 तक जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है और अभी के लिए फिर से गोल्ड 5000 तक ही आ चुका है। अब यहां पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 5025, अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 70 की होने वाली है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 5070 के ऊपर भी मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 5125 की होने वाली है। अगर हम डाउन साइड की बात करेंगे, डाउन साइड में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है, 4990। अगर 4990 के नीचे मार्केट जाती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4958 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 4931 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए, जिसको भी क्रिप्टो में या फिर गोल्ड में इंटरेस्ट है या फिर सिल्वर में इंटरेस्ट है, तो कॉइन डीसीज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर यूएस स्टॉक भी आ चुके हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें कैसे फोकस करके चलना है, उससे पहले हम यहाँ पर चार्ट को देख लेते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। डबल बॉटम पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है ऑन द 200 EMA। देखिए, जब भी 200 EMA पर कुछ भी यहाँ पर सेटअप बनता है वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने यहाँ पर 200 EMA से सपोर्ट लिया और अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, कैसे हमें उसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 25,820 के आसपास। अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 862 875 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 925 टू 940 की बनते हुए नजर आ रही है। 25,990 टू 26,025 की देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट जब भी इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रजिस्टेंस फेस कर सकती है। जब भी मार्केट यहां पर आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है या फिर डाउन साइड में गैप डाउन ओपन करती है 805 के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 760 की होने वाली है। 705 टू 690 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो हमें वैसे ही इस चीज को लेकर चलना है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए, बैंक्स तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास ही रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एंड जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो वहां पर हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। जब भी अनचार्टर्ड टेरिटरी में मार्केट जाती है तो उस समय थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। अभी के लिए मैं यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, 735 के आसपास अगर मार्केट आती है तो वहां पर मार्केट रजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 61,925 की देखने को मिल सकती है। तो ये जोन के ऊपर फोकस करके चलना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पर ओपन करती है जहां पर क्लोज की है, उसके बाद जैसे ही मार्केट में हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल बनते हुए नजर आती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 415 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 250 की बनते हुए नजर आ रही है। 61,000 टू 60,925 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी भी होने वाली है। देखिए, सेंसेक्स ने जहां पर क्लोजिंग दी है 83,690 के आसपास, ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि मार्केट 83,775 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,950 टू 84,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 84,150 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं कि लोअर एंड में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है। देखिए, अगर मार्केट 620 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 345 टू 300 की बनते हुए नजर आ रही है।
अगर मार्केट 300 के नीचे जाती है उसके बाद एक्शन यहाँ पर 180 टू 140 की देखने को मिल सकती है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि 345 टू 300 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आ रही हैं, कौन सी यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।